आज मैं आप लोग के लिए भगवान शिव और माँ पार्वती की एक कथा लेकर के आई हूँ जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रखती है। इसके श्रवण मात्र से आपके जीवन में बदलाव आना प्रारंभ हो जाएगा। जो भी व्यक्ति इस कथा को पूर्णतः सुनता है और समझता है कि किस कारण से भगवान शिव ने माँ पार्वती को इतना बड़ा श्राप दिया था, कठोर श्राप दिया था, इसके श्रवण मात्र से आपके जीवन में सुख समृद्धि और महादेव और माँ पार्वती का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इस कथा को आप पूरा ज़रूर से ज़रूर सुनिएगा। यदि आप मेरे वीडियो तक पहुँचे हैं तो इसमें ज़रूर महादेव की कुछ न कुछ आपके ऊपर कृपा होगी, इसी कारण से आप मेरे वीडियो तक पहुँच पाए हैं। तो चलिए आपको बताना शुरू करते हैं। महादेव और माँ पार्वती की कथा श्रवण कराना प्रारंभ करते हैं। मित्रों, इसके पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे बेल आइकन उसको ज़रूर क्लिक करिएगा, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन सारी मिलती रहे। और आप यदि भगवान शिव या गीता के उद्देश्य आप श्रवण करना चाहते हैं या दैनिक राशिफल आप जानना चाहते हैं तो इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से देती रहती हूँ। तो चलिए आपको सुनाना प्रारंभ करते हैं भगवान शिव और माँ पार्वती की कथा। जब भगवान शिव ने क्रोधित होकर दिया था माँ पार्वती को कठोर श्राप। जानिए, पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव और माँ पार्वती में अगम प्रेम है, इसीलिए इनकी जोड़ी को सबसे आदर्श जोड़ी और प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। लेकिन एक बार भगवान शिव माँ पार्वती से इतने ज़्यादा क्रोधित हो गए थे कि उनको श्राप तक दे डाला था। आइए जानते हैं कि पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा क्या कारण था। जब भगवान शिव ने महादेव ने स्वयं अपनी धर्मपत्नी माता पार्वती को श्राप दिया था। हिंदू धर्म में भगवान शिव और माता पार्वती सबसे ज़्यादा पूजे जाने वाले देवी देवताओं में से एक हैं। माना जाता है कि माँ पार्वती ने अनेकों कष्ट सहते हुए जन्मों तक कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में पाया था। मान्यता के अनुसार अखंड सुहाग और पति की लंबी आयु के लिए माँ पार्वती का व्रत किया जाता है और माता पार्वती के साथ भगवान शिव की पूजा की जाती है। भगवान शिव और माता पार्वती की जोड़ी अगम प्रेम का प्रतीक है और आदर्श जोड़ी मानी जाती है। लेकिन एक बार भगवान शिव और माता पार्वती से इतना ज़्यादा नाराज़ हो गए थे कि उन्होंने माता पार्वती को श्राप तक दे डाला था। तो चलिए आपको कथा श्रवण कराना प्रारंभ करते हैं। माता पार्वती ने 108 जन्मों की घोर तपस्या के बाद भगवान शिव को पति के रूप में पाया था। यानी कि माता पार्वती ने बहुत कठोर तपस्या की, उसके बाद भगवान शिव को पति के रूप में पाया। माँ पार्वती का भगवान शिव के प्रति अगम प्रेम था। एक आदर्श पत्नी की तरह माँ पार्वती भगवान शिव की सभी बातों का पालन करती थी। जब भगवान शिव कुछ बोला करते थे तो उसको पूरे ध्यान मन से श्रवण करती थी। एक बार भगवान शिव माँ पार्वती को ब्रह्म ज्ञान देने के लिए सृष्टि की कथा सुना रहे थे। कथा सुनते सुनते माँ पार्वती किन्हीं दूसरे विचारों में खो गई। जैसे ही भगवान शिव को इस बात का एहसास हुआ कि माँ पार्वती उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही हैं, तब उन्होंने माँ पार्वती से पूछा कि क्या आप मेरे द्वारा सुनाई जा रही कथा को सुन रही हैं। लेकिन माँ पार्वती कहीं और खोई हुई थी, इसीलिए उन्होंने भगवान शिव के सवाल का कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ समय के बाद जब माँ पार्वती का अपने विचारों से ध्यान भंग हुआ और वे अपनी दुनिया में वापस लौटी, तब भगवान शिव ने क्रोधित होते हुए माँ पार्वती से कहा कि आपने ब्रह्म ज्ञान का अनादर किया है। जब किसी से शिक्षा या ज्ञान लिया जाता है तब उसे ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए और ध्यान भंग नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो
अगर ऐसा होता है तो ये दंडनीय है, अपराधनीय है। इसके बाद भगवान शिव ने दंड स्वरूप माँ पार्वती को श्राप दिया कि आपका जन्म किसी मछुआरे परिवार में होगा। तब माँ पार्वती ने माफ़ी मांगी, परंतु भगवान शिव ने उनका अनादर किया और वो उनसे बहुत क्रोधित हो गए। माँ पार्वती को अपनी गलती का एहसास भी हुआ, पर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। भगवान शिव उनको श्राप दे ही चुके थे। अब दुख में डूबी हुई माँ पार्वती मछुआरे के एक घर में पहुंची। इस गांव के मुखिया की कोई संतान नहीं थी। एक दिन वो मछली पकड़ने के लिए तालाब जा रहा था। तब उसको रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक कन्या बैठी हुई मिल गई, जो कि वास्तव में कन्या के रूप में स्वयं माँ पार्वती थी, क्योंकि उनको शाप मिला हुआ था कि आप मछुआरे के घर में जन्म नहीं लेंगी। इस कारण से माँ पार्वती को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो माँ पार्वती ने एक कन्या के रूप में वहीं पर जन्म लिया और वहीं पे लेट गई। अपना रूप कन्या के रूप में बदल लिया था। वहीं नन्ही कन्या पूरी तरह से वह अकेली थी, उसके साथ कोई भी नहीं था। तब मछुआरे ने इस घटना को प्रभु की कृपा समझ और उसे नन्ही कन्या को अपने घर में ले आया। माँ पार्वती उसी घर में कन्या के रूप में रहने लगी। इस तरह माँ पार्वती को अपना एक जन्म भगवान शिव के श्राप के कारण मछुआरे के घर में काटना पड़ा था। मित्रों, भगवान शिव ने माँ पार्वती को ऐसा श्राप क्यों दिया? क्योंकि जब हमें कोई ज्ञान दे रहा हो, यदि हमें कोई बात बता रहा हो कोई, तो हमको उसकी ध्यानपूर्वक बातें सुननी और समझनी चाहिए। नहीं तो ये बहुत दुख भरा हो जाता है और ऐसा लगता है कि सामने वाला मेरी बात पर ध्यान ही नहीं केंद्रित कर रहा है। इस कारण से भगवान शिव ने माँ पार्वती को श्राप दिया। इस कारण से जो भी अगर कोई व्यक्ति अपनी बात को कह रहा है या आप गुरु ज्ञान ले रहे हैं तो उसको ध्यानपूर्वक से सुनना चाहिए। मित्रों, एक और कथा मैं आप लोगों के लिए श्रवण कराने जा रही हूँ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि शिव जी ने क्यों ली थी माता की परीक्षा? पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए सैकड़ों वर्ष तक कठोर तपस्या किया था। उनकी तपस्या को देखकर देवताओं ने शिव जी से देवी पार्वती की मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना की थी। इसके बाद भोलेनाथ ने सप्त ऋषियों को पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा। इस परीक्षा के दौरान सप्त ऋषि ने शिव जी के ढेरों अवगुणों को बताते हुए माता पार्वती से शिव जी से विवाह न करने का कहा, लेकिन पार्वती जी अपने निर्णय से टस से मस नहीं हुई। इस पर खुद भोलेनाथ ने माता पार्वती की परीक्षा लेने का निर्णय किया। माता पार्वती के तप से प्रसन्न होकर शंकर जी उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ क्षणों बाद ही एक मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया और लड़का मदद के लिए पुकारने लगा। बच्चे की आवाज़ सुनकर पार्वती जी नदी किनारे पहुंची और उनका मन द्रवित हो गया। इस बीच लड़के ने माता पार्वती को देखकर कहा कि मेरी ना माँ है, ना बाप है, ना कोई मित्र है। माता, आप ही मेरी रक्षा करें। इस पर पार्वती जी ने मगरमच्छ से कहा कि ग्रह इस लड़के को छोड़ दे। इस पर मगरमच्छ ने कहा कि दिन के छठे पहर जो मुझे मिलता है उसे मैं आहार बना लेता हूँ। मेरा यह नियम है। पार्वती जी के विनती करने पर मगरमच्छ ने लड़के को छोड़ने के बदले में पार्वती जी के तप
तप से प्राप्त वरदान का पुण्य फल मांग लिया। इस पर पार्वती जी तैयार हो गई। मगरमच्छ ने बालक को छोड़ दिया और तब तेजस्वी बन गया, क्योंकि माँ पार्वती को जो तप था फल वह मगरमच्छ को मिल गया था। बाद में पार्वती जी ने बालक को बचा लिया और एक बार फिर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तप करने बैठ गए। इस पर भोलेनाथ दोबारा प्रकट हुए और पूछा कि तुम अब क्यों तप कर रही हो? मैंने तुम्हें पहले ही मन मांगा वर दे चुका हूँ। इस पर पार्वती जी ने अपने तप का फल दान करने की बात कही। इस पर शिव जी प्रसन्न होकर बोले, मगरमच्छ और लड़के दोनों के स्वरूप में मैं ही था। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारा चित्त प्रमाणिकता में अपने आप सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही मैंने लीला रचाई थी। अनेकों रूप में दिखाने वाले लोग मैं ही एक सत्य हूँ। अनेकों शरीर में नजर आने वाला मैं निर्वाहकार मैं ही हूँ। इस तरह पार्वती जी शिव जी की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई और उनकी अर्धांगिनी बन गई। मित्रों, इसी प्रकार से आपको बता दें कि मनुष्य के जीवन में यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा तप करता है, तपस्या करता है, पूजा पाठ करता है, तो भगवान उससे परीक्षा जरूर लेते हैं, क्योंकि जो जितनी पूजा पाठ करता है वह उतना ही दुखी रहता है। आपने देखा होगा। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही है, क्योंकि भगवान जो होते हैं वह उनकी परीक्षा लेने के लिए तत्पर रहते हैं और उनकी परीक्षा लेते रहते हैं। इसी कारण से भगवान शिव जी ने माता पार्वती की परीक्षा ली और उनको अपनी अर्धांगिनी बनाया, क्योंकि माता पार्वती स्वयं उनकी अर्धांगिनी बन गई। मित्रों, मेरे द्वारा बताई गई ये भगवान शिव और माँ पार्वती की कहानी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे बेल आइकन भी है, उसको भी ज़रूर से ज़रूर क्लिक करिएगा, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। मित्रों, आपको बता दें कि यदि आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर रखा है। ये वर्ल्ड की टॉप 10 बैंकें हैं जहां पर आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।